कुपवाड़ा में शहीद हुए फतेहाबाद जिले के 30 वर्षीय जवान नायक जयपाल गिल का राजकीय सम्मान से किया गया अंतिम संस्कार। शहीद को सेना के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। गुरुग्राम में शुरू हुआ 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव। निर्यात को बढ़ावा और निर्यातकों को संस्थागत सहयोग देने के लिए राज्य में एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो किया जाएगा स्थापित। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने जारी की गेहूं की 3 नई किस्में। उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली इन किस्मों का औसतन उत्पादन 83 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होने से किसानों की आमदनी में होगी वृद्धि। और वर्ल्ड कार फ्री डे पर कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल पर जाएंगे अपने कार्यालय। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। फतेहाबाद जिले के उपमंडल टोहाना के गांव हांसावाला के 30 वर्षीय जवान नायक जयपाल गिल का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के 5 वर्षीय बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। वे जम्मू के कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन होने से पूर्व सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। जयपाल वर्ष 2009 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। जयपाल के पिता गांव में खेती करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उनकी शहादत को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू के कुपवाड़ा में मां भारती की रक्षा में शहीद हुए जिला फतेहाबाद के गांव हांसावाला के लाल व वीर सपूत जयपाल जी को विनम्र श्रद्धांजलि। इस कठिन घड़ी में समस्त देशवासियों की संवेदना शहीद के परिजनों के साथ है। जयपाल जी के बलिदान को देश सदैव याद रखेगा। शहीद जयपाल की मां ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनका बेटा अपने देश के काम आया। उसने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। वहीं शहीद की पत्नी ने कहा कि उसे अपने पति की शहादत पर गर्व है। वो अपने बेटे को भी सेना में भेजेगी। मेरा बेटा देश के लिए शहीद होया, मेरा बड़ी कुर्बान है। मेरे देश में रोशन नाम करा मेरा बेटा का। ईशा सुल्तान मेरे वर्गी बेटे का है और पा जाइयो, मैं तो यह चाहूँ। हमें दुख भी है लेकिन उस पर गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हुए। मैं तो अपने बेटे को भी बड़ा होने के बाद आर्मी में ही भर्ती करूँगी। सैल्यूट है उनको। प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर साकेत कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की स्थापना करेगी, जो निर्यातकों को संस्थागत सहयोग देगा। वे आज से गुरुग्राम में शुरू हुए 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव को संबोधित कर रहे थे। ये राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यरत अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रस्तुत है इस वाणिज्य उत्सव पर एक रिपोर्ट। ये एक सपना नहीं है, आज के दिन रियलिटी है। और अगर हम इस पे ही चलते रहें तो हम इतना आगे निकल जाएंगे कि बाकी देश हम लोगों की तरफ देखेंगे सपोर्ट और हेल्प के लिए। प्रदेश के उद्यमियों को निर्यात के प्रति आकर्षित करने, निर्यातकों को एक छत के नीचे सारी सुविधा मुहैया कराना उनका मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा रोजगार का साधन सृजन करने की दिशा में वाणिज्य सप्ताह काफी कारगर साबित होगा और देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की 3 नई किस्में जारी की हैं। ये तीनों ही किस्में DBW 296, 327 व 332 पीला रतुआ रोधी हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली इन किस्मों का औसत उत्पादन 78 क्विंटल से लेकर 83 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आंका गया है। इसके अलावा जौ की DWRB 137 किस्म को भी जारी किया गया है। संस्थान से 3 नई किस्मों का अनुमोदन किया गया है, जिसमें 2 किस्म DBW 327 और DBW 332 ये अक्टूबर माह के लिए पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए, यानी हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मैदानी क्षेत्र जम्मू कश्मीर के और हिमाचल और उत्तराखंड के, इनको अनुमोदित किया गया है। और इसकी औसत उत्पादन करीब 79 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाई गई है इस बार। निदेशक ने कहा कि किसान इन किस्मों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। इनमें से कुछ किस्में बिस्किट, ब्रेड इत्यादि के लिए काफ़ी अच्छी है। मिट्टी है
उसकी जांच हो, उसमें कितना उर्वरक चाहिए, वो किस समय उगा रहे हैं, कितना पानी वो दे सकते हैं और वो किस उपज के लिए उगा रहे हैं। अगर किसान चाहता है कि वो बिस्किट और ब्रेड के लिए गेहूं का उत्पादन करके किसी विशेष कंपनी को दे या किसी उद्योग को दे, तो वो उनके साथ एक समझौता अनुबंध करके उस किस्म को उगा के अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बीजों को उत्पादन के लिए बेहतर बताते हुए कहा कि सभी किसानों को इन किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। संस्थान ने पिछले साल जो 3 वैरायटियां अलग अलग की थी, जिनमें से 303 हमने काफ़ी एकड़ में लगाई थी, वो वैरायटी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। भी अच्छे प्रयास इनके हैं और लगातार अब भी 2 जो वैरायटी हैं उनका भी ऐसे ही बीज हम आने वाले 2-4 दिन में लेके जाएंगे। और अच्छी पहल है किसानों के लिए, बहुत अच्छी पहल है, ये संस्थान लगातार करता रहा है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 22 सितंबर को वर्ल्ड कार फ्री डे मनाया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रकृति के संरक्षण के लिए पूरे विश्व में 22 सितंबर को वर्ल्ड कार फ्री डे मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भी वर्ल्ड कार फ्री डे के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों को जागरूक करने के लिए सांकेतिक तौर पर मुख्यमंत्री निवास से साइकिल पर अपने कार्यालय जाएंगे। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश ने 82 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल कर ली है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 26,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 34,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.75% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 2,11,86,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 110 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। प्रस्तुत है इस पर एक खास रिपोर्ट। देखी गरीबी और बीमारी, इलाज कराते हो गए कर्जदार, उनको देख हुए आहत, किया फिर दृढ़ संकल्प। अब बीमारी में ना खर्चा हो, ना लेना पड़े कर्ज, सबको मिले सस्ती दवाई और मुफ्त उपचार। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे देश के किसी गरीब को, उसके परिवार में ऐसी कोई मुसीबत ना आए ताकि उसको इस योजना के लिए अस्पताल के दरवाजे पर जाने की मजबूरी आ जाए। और अगर कई मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है। तो आपको भी देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आयुष्मान भारत योजना से हो रहा सम्मान के साथ गरीब का इलाज। हमारे तो जब पता लगा कि भाई पापा का ऑपरेशन होना है, तभी डर बहुत बैठ गया था कि भाई बहुत पैसे का खर्चा होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं पहले सोच भी नहीं सकता था जी कि भाई इतने बढ़िया अस्पताल में आकर मैं इलाज करवाऊंगा। ये तो मोदी जी की मेहरबानी से है जी। जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों को दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और इससे आयुष्मान कार्ड से बहुत से लोगों की जान बच रही है। इन्होंने तुरंत सुनाई की है, इन्होंने 7 दिन के अंदर ही ऑपरेशन वगैरह करवा के क्लियर करवा दिया। तन हो स्वस्थ, मन हो मजबूत, इसके लिए विश्व भर में फैलाया योग, आयुर्वेद से भी बन रहा घर घर निरोग।
प्रदेश सरकार ने पात्र लोगों से आयुष्मान भारत पखवाड़ा के दौरान आयुष्मान कार्ड बनवाने का आह्वान किया है। हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों का सालाना 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य में 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें पात्र व्यक्ति आधार कार्ड, राशन कार्ड व परिवार पहचान पत्र लेकर अटल सेवा केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनवा सकते हैं। पोलैंड में आयोजित हुई विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भारतीय तीरंदाजी टीम की सदस्य तनिषा वर्मा का आज गृह जिला फतेहाबाद में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उपायुक्त, उपमंडलाधीश और तीरंदाजी संघ के पदाधिकारियों ने तनिषा को सम्मानित किया। तनिषा ने बताया कि पोलैंड में हुई इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने 8 स्वर्ण और 5 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। वो भारतीय तीरंदाजी टीम में हरियाणा से एकमात्र सदस्य थी। तनिषा ने कहा कि अब उसका अगला लक्ष्य ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करना है। वहाँ पे हमारे 9 से लेके 16 तक हमारे मैचेस थे। हम वहाँ गए, वहाँ का अरेंजमेंट हमें बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे USA, टर्की, स्पेन, रशिया बहुत सारी टीम्स आई थी। ऐसे हम उनके साथ फाइट किया। ऐसे ही फाइट करके हमारे टीम मेंबर्स के सबके 8 गोल्ड और 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल आए। उपमंडलाधीश भारत भूषण ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। जिला तीरंदाजी संघ के प्रधान ने कहा कि फतेहाबाद के साथ साथ ये पूरे प्रदेश के लिए उपलब्धि है। जो भी मदद होगी, जिस भी तरीके की होगी, हम इनकी पूरी जोर शोर से मदद करेंगे। जैसा कि आपने देखा है, कल भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने भी जो पैरा ओलंपिक्स में हमारे जो पदक लाए थे खिलाड़ी गुरुग्राम में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी इन सबको सम्मानित किया है। तो इस तरीके से यदि इन खिलाड़ियों को हौसला अफजाई होगी, इन खिलाड़ियों के बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएगी और चारों तरफ से इनको सुविधाएं मिलेगी, तो मैं समझता हूं कि जो 2024 का ओलंपिक्स होगा तो उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और तीरंदाजी में भी हम स्वर्ण पदक लाने की कोशिश करेंगे। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बाल बहादुरी पुरस्कार 2021 के लिए राज्य के पात्र बच्चों से हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद व जिला बाल कल्याण परिषदों के माध्यम से 10 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस पुरस्कार के लिए राज्य के वे बच्चे पात्र हैं जिन्होंने 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2021 के दौरान कोई भी साहसिक व बहादुरी का कार्य किया हो, विशेषकर अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचाई हो और उनकी उम्र घटना के दिन 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच हो। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे अपना आवेदन संबंधित जिला बाल कल्याण परिषद के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कुपवाड़ा में शहीद हुए फतेहाबाद जिले के 30 वर्षीय जवान नायक जयपाल गिल का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। शहीद को सेना के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। गुरुग्राम में शुरू हुआ 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव। निर्यात को बढ़ावा और निर्यातकों को संस्थागत सहयोग देने के लिए राज्य में एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो किया जाएगा स्थापित। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने जारी की गेहूं की 3 नई किस्में। उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली इन किस्मों का औसतन उत्पादन 83 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होने से किसानों की आमदनी में होगी वृद्धि। और वर्ल्ड कार फ्री डे पर कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल पर जाएंगे अपने कार्यालय। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।